अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल पे दस्तक के 11 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर रज़िया सुल्ताना आती है और आकर जॉनी से कहती है कि तुमने सारा से क्यों इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की है, तुम भूल गए वो कौन है। तभी जॉनी कहता है कि मुझे ज़्यादा याद दिलवाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मीटर शार्ट हो गया तो इस घर से अपना हिस्सा मांग लूँगा। दूसरी तरफ सारा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो साथ के पास आती है और कहती है कि जितना तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, मैं तुम्हें देख लूँगी। तभी साथ कहता है कि मुझे फ़िलहाल तुम्हारे मुंह नहीं लगना है, मैं अभी अपने वर्कआउट के लिए जाने लगा हूँ, तो मुझे जाने दो। यहाँ पर बीना बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो बार बार नाजिया को और अयाज साहब को देख रही होती है, क्योंकि उसे शक हो जाता है कि नाजिया इनकी बेटी है। जैसे ही वो उसे देखती है तो फ़ौरन चली जाती है साथ के पास और जाकर कहती है कि नादिया जो है वो तुम्हारे बाप की बेटी है, मुझे पता लग गया है। ये बात सुन के एकदम साथ की नींदें उड़ जाती है और वो कहता है कि अम्मा ये कैसी बात आप कर रहे हो, आपने तो खुद ही कहा था कि वो आपके पिछले पड़ोसियों की बेटी थी ना। साथ ही उसे याद आ जाती है सारा की बात कि जब तुम पे बीतेगी तुम्हें पता लगेगा। तो उसकी अम्मी बताती है कि नहीं नहीं, मैं तो उसे जानती ही नहीं, बल्कि ये तुम्हारे बाप का ही था कि हम इसे ले जाते हैं, ये तुम्हारे काम वगैरह कर देगी, मुझे तो पक्का यकीन है कि ये उनकी बेटी ही है। यहाँ पर सारा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी यास्मीन बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख लिया है, बस आज शाम को वो तुम्हें देखने आएंगे। सारा कहती है कि अम्मी हद हो गई है, घर में इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है और आपको अभी भी मेरे रिश्ते की पड़ी हुई है। मुझे तो आपकी समझ में नहीं आती है कि इतनी देर में वहाँ पर रज़िया सुल्ताना आती है और सारा से कहती है कि तुम गई थी ना, क्या बना फिर शकील के घर में, कौन सी उसकी दूसरी बीवी है। सारा कहती है कि मुझे नहीं पता। यहाँ पर साद अपने ऑफिस में वर्कआउट कर रहा होता है कि इतनी देर में उसका बॉस आ जाता है और कहता है कि ये ऑफिस टाइमिंग में तुम क्या फजूल चीज़ें कर रहे हो। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा सा फ्री था तो सोचा वर्कआउट ही कर लूँ, वैसे ऐसी कोई बात नहीं, मैं काम ही कर रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर नाज़िया सोच रही होती है कि जब उसकी जॉनी के साथ शादी हो जाएगी तो वो कितनी अमीर बन जाएगी कि उसका ये ख्वाब आकर तोड़ देती है बीना और कहती है कि ये इतने ज़्यादा बर्तन पड़े हुए हैं, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया कि इन ख्यालों में खोई रहती हो। मैंने 5 मिनट बाद आके चेक करने सारे बर्तन धुले हुए होना। दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है शकील की दूसरी बीवी भी और कहती है कि क्या घर में हुआ मुझे बता दो। तभी शकील उसे सारी हकीकत बता देता है कि जॉनी तुम्हारा ही बेटा है, तो मुझे छोड़ के चली गई थी, इसीलिए मैंने उसे उस घर का नौकर बना दिया। यहाँ पर बीना का शक ख़त्म नहीं होता। वो साथ के पास आती है एक नाजिया की तस्वीर लेके अयाज साहब की और कहती है कि देखो ये दोनों बाप बेटी लग रहे हैं ना। साथ कहता है कि ऐसी बात नहीं है। कि इतनी देर में वहाँ पर अयाज भी आ जाता है और कहता है कि बेटा महंगाई बहुत ज़्यादा होने वाली है, मैं तो कह रहा हूँ घर में आटा चीनी वगैरह जमा करके रख लो। साथ आता है और कहता है कि अब्बू जी आप इतना पुराना ये अखबार पढ़ रहे हैं और आज के दौर में मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अयाज कहता है कि ऐसा ही होगा, मैं जो मैं कह रहा हूँ तुम वो कर लो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारा परेशान होती है। वो अब्दुल गनी के पास आती है और कहती है कि दादा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ हो रहा है ना उसे होने दो, क्योंकि ज़्यादा सोचने से कौन सा ये सब चीज़ें ख़त्म हो जानी है। तभी उसके हाथ कार्टून देखती है और अपना गम भी भूल जाती है और वो उसे टॉफ़ी भी देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है संजीदा और रो रही होती है। तभी शकील कहता है कि भई अब मैंने तुम्हें सारी हकीकत बता तो दी ना, तुम मुझे छोड़ के चली गई थी तो मैं बच्चे को कैसे पालता, इसीलिए मैंने यास्मीन को दे दिया। वैसे भी मुझे अपने बिजनेस के टूर पे कहीं जाना था। बहुत ज़्यादा परेशान होती है सारा और कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे घर में हो क्या रहा है, बस सब कुछ ये ठीक हो जाए। कि इतनी देर में शकील फ़ोन करता है सारा को और उसे कहता है कि मैं घर में आ रहा हूँ, मेरे साथ संजीदा भी है, बस तुम संभाल लेना, एक बम फटने वाला है। सारा परेशान सी हो जाती है और कहती है कि क्या आपने संजीदा खाला को सारी हकीकत बता दी है। तो कहता है कि हाँ बता दी है। यहाँ पर शाम होती है तो लड़के वाले भी आ जाते हैं। यास्मीन बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी रज़िया सुल्ताना भी पूछती है कि आपका लड़का क्या करता है। वो बताते हैं कि बाहर दुबई में होता है। दूसरी तरफ जॉनी आ जाता है और आकर कहता है कि भाई मैं सारा बाजी का भाई हूँ, मैं खुद लड़के की तफ्तीश करूँगा। आपको पता है ना बेटियों के मामले कितने नाजुक होते हैं। ये बात सुनकर उसके ससुराल वाले ऐसे मुंह बनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ आप जैसी मर्जी तफ्तीश कर लेना। यहाँ पर यास्मीन आती है और आकर सारा को कहती है कि जल्दी से आ जाओ, लड़के वाले आ गए हैं। सारा कहती है कि नहीं अम्मी घर में एक तूफ़ान आने वाला है, लेकिन वो फिर भी उसे लेकर चली जाती है। बीना बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो बार बार यही कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है ऊपर। लेकिन साथ कहता है कि हमें ऊपर वालों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अभी मैं काम कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे काम ही करने दे बिना इतनी देर में। अब्बा जी के पास जाती है और कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ऊपर कुछ होने वाला है, मैं भी आपके साथ चलूँ।
تبھی عبدالغنی کہتا ہے کہ ہاں مجھے سارا نے فون کر کے بلایا اور وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ بہت زیادہ زبردست ہونے والا ہے، آپ پلیز جلدی سے آ جائے، اسی لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر سعد کہتا ہے کہ جب سب ہی جا رہے ہیں تو میرے خیال سے مجھے بھی جانا چاہیے اور جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر اوپر ہو کیا رہا ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پر سنجیدہ بھی پہنچ جاتی ہے مہمانوں کے سامنے اور جا کر جونی سے کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو اور میں ان کی سیکنڈ وائف ہوں۔ یہ بات سن کر رضیہ سلطانہ اور باقی گھر والے بھی چونک جاتے ہیں۔ تبھی شکیل بتاتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، انہیں یقین ہی نہیں آتا، لیکن شکیل کہتا ہے کہ یہی میری دوسری وائف ہے اور جونی کی ماں بھی یہی ہے۔ یہ بات سن کر جونی بھی صدمے میں چلا جاتا ہے اور گھر والے بھی، لیکن یہ بات بالکل بھی یاسمین سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ فوراً بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سارا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ رضیہ سلطانہ سعد کو کہتی ہے کہ فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ، اور ساتھ ہی وہ رشتے والوں کو بھی کہتی ہے کہ آپ لوگ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ رشتے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم کون سا اب رشتہ کریں گے، ہم تو یہاں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے تھے، لیکن یہاں تو باپ کی ہی دوسری شادی نکل آئی ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر چیک اپ کر لیتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بہت زیادہ یہ سٹریس لے رہی ہیں، انہیں کوئی بھی پریشانی نہ دیں آپ۔ یہ بات سن کر شکیل کہتا ہے کہ ہم تو انہیں کوئی پریشانی دینا ہی نہیں چاہتے، بس آپ بتائیں وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا۔ وہ کہتا ہے ہاں میں نے کچھ دوائیاں لکھ دیا کہ اتنی دیر میں عبدالغنی سب کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی یاسمین کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے خیال سے ہمیں سارا دھیان صرف اس پہ ہی رکھنا چاہیے۔ تبھی رضیہ سلطانہ کہتی ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اور سارا بھی یہی کہتی ہے کہ میرے خیال سے ابھی اماں کے بارے میں ہی سب کو سوچنا چاہیے۔ کتنی دیر میں سنجیدہ جونی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتی ہے کہ دروازہ کھولو، میں نے تم سے بات کرنی، میں تمہاری ماں ہوں۔ جونی کو یقین ہی نہیں آتا اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا بیٹا نہیں اور نہ ہی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہ دروازہ کھولوں گا۔ کہ اتنی دیر میں وہاں پر شکیل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ایک بزنس کی میٹنگ ہے، جلدی سے سنجیدہ آ جاؤ۔ سارا آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو ابھی بھی اپنی میٹنگز کے بارے میں پڑھا ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر سعد بھی آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو پریزنٹیشن کا میں نے تمہیں کہا تھا جلدی سے بنا دو۔ یہ بات سن کر سارا کو اور غصہ آنے لگ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پر سچویشن دیکھو کیا بن رہی ہے اور ابا کو بھی اپنے کاموں کی پڑی ہوئی ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ شکیل بھی بار بار یہی کہتا ہے اور سنجیدہ کہتی کہ میرا بیٹا یہاں پر قید ہے اور آپ کو اپنے کام کی پڑی ہوئی ہے، مجھے تو آپ لوگ کی سمجھ نہیں آتی۔ دوسری طرف جب گھر چلی جاتی ہے بینا تو وہ جا کر ایاز کو ساری حقیقت بتاتی ہے کہ کس طرح دوسری شادی ہوئی ہے سنجیدہ کے ساتھ۔ یہ بات سنتے ہی شکیل کی ایاز صدمے میں چلا جاتا ہے۔ تبھی سعد آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو یہ حقیقت پہلے ہی پتہ تھی اور سارا نے مجھے بتا دی تھی، اور پلیز اب مجھ سے تفصیلات نہ پوچھنا۔ اتنی دیر میں جب وہ واک آؤٹ کرنے جاتا ہے تو وہ سارا کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جلدی سے پریزنٹیشن بنا دو، باس کا بار بار فون آ رہا ہے، کوئی پروفیشن چیز بھی ہوتی ہے۔ لیکن سارا بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نہیں بناؤں گی، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس سچویشن میں۔ تو کیسا لگا آپ بھی؟ سو لائک شیئر کر کے لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔